चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निर्खुनेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरण कमल धामधनी के दिल में हो, लीला में हो, स्वलीला में हो, आवेश स्वरूप में हो, इस संसार की हकीकत की लीला में हो, जहां भी है आप मेरी आत्मा के दिल के नैन की नजर से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि धाम में हम सब एक है। एक तन है, एक दिल है, तो कौन किस से भागेगा। हम सब एक घनीभूत स्वरूप है, जैसे अपने परम धाम के खिलवत स्वरूप मूल मिलावा। खिलवत तो वस्तुतः धामधनी का दिल है, और उस दिल के अंदर कौन कौन विराजता है सुंदर साथ? हकीकत का पूर्ण स्वरूप। हक, हादी, अर्स, मोमिन। हक हादी यानी धामधनी स्वयं अपने आनंद अंग श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ और परम धाम के जिमी से आसमान के बीच में जितना कुछ स्वलीला अद्वैत का स्वरूप होता है, सबके नूरी तन है और सब हमारे ही जैसे आत्माएं हैं, वो धामधनी के दिल में विराजती है। और मोमिन तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि आपको बता ही दिया। परम धाम की जो वो अनंत लीलाएं हैं, मूल में वो धामधनी के दिल में चलती है। हम अक्सर सुंदर साथ एक विचार करते हैं ना कि चलिए आज पुखराज पहाड़ पर चलते हैं, चलिए आज पश्चिम की चौगान पर चलते हैं। ये सब है कहां? ये तो मेरे प्राण प्रीतम के दिल में है। और जब मैं मेरे कह रहा हूं, यानी सिर्फ एक ब्रह्म सृष्टि है। वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां मिलकर एक ब्रह्म सृष्टि। हक, हादी, अर्स, मोमिन। तो मोमिन, मोमिनों नहीं बोला, मोमिन, यानी कि परम धाम में भी हम आत्माएं लीला के रूप में तो 12,000 दिखती हैं। चल कोई बात नहीं, अरे 12,000 क्यों, हम तो अनंत हैं। कैसे? याद करो ना, जैसे
बट पीपल की चौकी में सुंदर साथ आप तो चरचनी में पारंगत हो। 520 हिंडोले हैं और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप अपने 12,000 आत्माओं के साथ विराजे। तो जुगल स्वरूप उस लीला में 520 हो गए और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप 12,520 हिंडोलों पर, हर हिंडोले पे 12,000। आ जाइए केल के पुल पर 1100 हिंडोले। तो उसी प्रकार से जुगल स्वरूप के अंगे संगे 12,1100 स्वरूप धारण करके, ऐसे ही बट के पुल पर आप जहां भी देखेंगे कोई स्थान नूर से खाली नहीं है। और नूर क्या है? यही तो आत्मा है, क्योंकि नूर धाम धनी के दिल का स्वरूप होती है और वो धाम धनी का दिल ही रूहो तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक, तो जब एक कह दिया तो हक जात का जो स्वरूप है, हक हादी गिरोह, वो एक स्वरूप हो जाते और यही असल अद्वैत का स्वरूप है। सुंदर सा हम अद्वैत अद्वैत कहते तो रहते हैं, लेकिन कभी अद्वैत को अपने दिल के अंदर महसूस किया है कि हम सभी तन एक घनीभूत स्वरूप है और उससे हक हादी भी जुदा नहीं है। हक हादी और परम धाम का स्वरूप अर्श और मोमिन और जितने भी बाग बगीचे दरख्त पशु पंखी जल तेज वायु जमी आसमान, बाग बगीचे सब मिलकर एक नूर स्वरूप होते हैं, एक नूर तन होते हैं। तो ये हमें जब चितवन में हम प्रवेश करते हैं, सुंदर साथ ये बड़ी प्यार से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अद्वैत को सिर्फ मुख पर मत लो, अद्वैत को अपने दिल के अंदर धारण कर ले। और अद्वैत माने ही एक, द्वैत माने दो। ये संसार द्वैत का है, परम धाम अद्वैत का है और अद्वैत की ही लहरें आपस में बल खाती हुई लीला तो अवश्य करती है, लेकिन ये सब लीलाओं का मूल वो खिलवत है जो धाम धनी का दिल है, जो श्यामा जी को स्वरूप है प्रकट में और वो सारे स्वरूप श्यामा जी के दिल में। तो हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे और पहले यानी मार्फत स्वरूप, दिल धामधनी का दिल, नूर मार्फत वाहिद। तो ये सारा हकीकत स्वरूप की अपनी खुद की सब एक तन है, एक दिल है, दो तन है ही नहीं, दो दिल है ही नहीं। और ये सारे का सारा स्वरूप धामधनी के दिल में विराजता है और वो लीला भी धामधनी के दिल में धामधनी के हुक्म से चलती रहती है। वो मूल खिलवत है।
अब कहूं मूल अद्वैत की, भोम जहां इश्क, तो इश्क के स्वरूप लीला कहां करेंगे? जहां इश्क होगा। और इश्क कहां होगा? वो धामधनी के दिल में होगा। वही भोम है। भोम माने स्थान, कोई मंजिल नहीं, फ्लोर्स, ना ना ना। भोम यानी वो स्थान जो धामधनी का दिल है, खिलवत है, जहां पर सब स्वरूप विराजते हैं। तो पहले मूल अद्वैत की, तो एक बोले ना अद्वैत, और एक कहा मूल अद्वैत। तो मूल अद्वैत मार्फत स्वरूप है, धामधनी का दिल है, वाहिद है, वही नूर है। और वो जितने नूर के स्वरूप हैं, वो सब धामधनी के दिल से अरस परस से खिलवत के अंग हैं। और वो सब धामधनी के दिल में। हमारी तो आपसे एक ही गुजारिश है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जागृति, और सब सही है, हर सोच सही है, कोई भी गलत नहीं। अगर धामधनी के बारे में सोचते हो तो हर सोच सही है, गलत कुछ भी नहीं होता। तो जैसे सबसे पहले चितवन करते समय पूर्ण श्रद्धा, ईमान, अटूट विश्वास, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए श्री गुम्मट जी साहब के स्वरूप पर, जहां हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से श्री इंद्रावती जी के दिल में विराज कर जुगल स्वरूप भी है, अर्श भी है, और मोमिन भी है, और अक्षर ब्रह्म भी है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म के अधीनस्थ दो बड़े फरिश्ते जो सारे कार्य धामधनी के हुक्म से संपादित करते हैं, जबराइल और असराफील, वो स्वरूप विराजते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप के संग उनके दोनों बड़े मलायक सेवक फरिश्ते। तो उस दिल के अंदर अपने स्वरूप को देखने का प्रयास करें चितवन के द्वारा। हमारे प्राणनाथ श्री जी साहिब जी अनंत वैभव ऐश्वर्य, नूर के स्वरूप, नूर की वांगमय स्वरूप विराजते हैं। और बाह्य रूप से मेरी आत्मा उनके चरणों का स्पर्श करके धामधनी के चुंबकत्व, आकर्षण शक्ति से सीधा उनके दिल में प्रवेश करके परम धाम का स्वरूप का दीदार करती है। और बस ये चितवन करते करते धाम के अंग अंग हमारे दिल में आ जाए, धामधनी का आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप में कभी अंतर ना करें सुंदर साथ। इस संसार में मूल स्वरूप के आवेश स्वरूप ने ही तो वाणी प्रकट की। ये वाणी न मिली होती तो सोचो भवसागर में कैसे कैसे गोते खा रहे होते, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए होते।
और ये माया के मगरमच्छ रक्त बीज हमको नोच नोच के खा रहे होते। और धामधनी वाह वाह, अपने रूह अल्लाह स्वरूप होकर अपने निज बुद्धि से ज्ञान उतार कर तारतम और तारतम का तारतम श्याम जी के मंदिर में सभी रूहें श्यामा जी के अंदर विराजी। हर मानव तन में जहां ब्रह्म सृष्टि विराजती है, वहां जुगल स्वरूप भी उसके दिल में, आत्म के दिल में विराजते हैं। 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी विराजती है और परम धाम का वो स्वरूप भी विराजता है। बस अपने दिल के अंदर उन जागृत वचन से उसको देखना होता है। हर आत्मा का दिल मूल से खिलवत है, क्योंकि सबके अंदर लीला में धामधनी का दिल ही लहराता है और वही तो वाहिदत का स्वरूप होता है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत। यानी धामधनी के दिल में क्या है? हक की वाहिदत, यानी सब लहरें, नूर के सारे स्वरूप, वाहिद के सारे स्वरूप वही तो विराजते हैं धामधनी के दिल में। और धामधनी का दिल कहां विराजता है? लीला स्वरूप सभी आत्माओं के अंदर। और उन आत्माओं की नजर जब धामधनी अपने आवेश स्वरूप से लाए, तो सुंदर साथ याद रखना, जैसे परम धाम के हकीकत स्वरूप मूल मिलावे में सबकी नजर उनके सभी के स्वरूपों के संग उनको एक तन, एक दिल करके अपने दिल में धारण कर लिया और उनके दिल के अंदर ही लीला भी ले ली अपने हुक्म से। और हुक्म को हुक्म देकर अपनी नजर उसके स्वरूप पर डालकर आवेश स्वरूप हो गए। हुक्म और नजर मिलकर आवेश स्वरूप और विराजे कहा श्री इंद्रावती जी के दिल के अंदर। और तन इस संसार में लीला करने के वास्ते तन की आवश्यकता होती है, तो वही तन जो कभी मेहरराज ठाकुर कहलाता था, नाम मेहरराज ठाकुर, लेकिन धामधनी ने ही तो खड़ा किया था हमसे। इंद्रावती जी तो उससे किनारा कर चुकी थी। तो सुंदर साथ जी, जैसा स्वरूप खिलवत खाने का धामधनी के दिल में है, वही स्वरूप यहां आवेश स्वरूप में है। और आवेश स्वरूप के अंदर हर आत्मा के दिल में हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। यही खिलवत का स्वरूप होता है। तो जब धामधनी ने अपने हुक्म को हुक्म दिया कि इन आत्माओं की नजर को लेकर धारण करके इन मानव तनों में विराज जाओ, एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन रूहें अर्स बीच में, नासूत में आया इजन हुक्म। और मूल स्वरूप तो दिल में ही है धामधनी के। पहले मूल अद्वैत की, अब कहूं मूल अद्वैत की भूम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। तो धाम के स्वरूप में वो इश्क रब्द होता है, लेकिन हो रहा होता है वो सब कुछ धामधनी के दिल में, जो सिर्फ धामधनी जानते हैं।
और हम उनके हकीकत स्वरूप नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्स की हकीकत, खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्स हकीकत। तो ये स्वलीला अद्वैत में तो जुदे जुदे दिखते हैं, लेकिन मार्फत स्वरूप में सबका तन दिल लीला सब एक होती है, और वो धामधनी के दिल में ही होती है। जैसे ये संसार की लीला भी धामधनी ने अपने दिल में लिया, तो परम धाम की भी वो अद्भुत सभी स्वरूप धामधनी के दिल में, आवेश स्वरूप के दिल में। और हुक्म को हुक्म होता है कि मेरी आत्माओं को जैसे इनका स्वरूप मेरे दिल में है परम धाम में, वैसे ही इन चुने हुए मानव तनों में धारण कर, और मैं इल्म बहाता जाऊंगा और इनको इल्म देते जाऊं, और मैं हुक्म को हुक्म देता हूं कि इस इल्म से इनको जागृत करो। बस काम बन गया। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो न लेवे से अपने तो कहा करे वचन। तो अगर माया का प्रकोप तो छाया हुआ है, लेकिन धामधनी की मेहर से वो सारे प्रकोप हट जाएंगे और हम सब धामधनी के दिल में अपने आप को देख सकेंगे। तो ये तो एक विधि है, आप कोई भी विधि ले सकते हो, सब सही। मेरे दिल में ये जो विचार था वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया कि मेरे श्री कुम्मट जी साहब के स्वरूप में, श्री प्राणनाथ श्री जी साहब जी मेहरबान के स्वरूप के दिल में परम धाम के उस मूल मिलावे का स्वरूप जो उनके दिल में वहां विराजता है मूल अद्वैत में, उसको अपने दिल में धारण करके वो खिलवत का, अर्श का, 12,000 रूहों का परम धाम के अंदर होने वाली लीलाओं को अपने दिल में बसा लो। और यही चितवन का स्वरूप अद्भुत है। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करें एक दीन। तो धामधनी रूह अल्लाह के स्वरूप से अपनी आत्माओं को इस इल्म के द्वारा जागृत करते थे। पहले उनके दिल को पाक साफ करते, साथ जी पाक हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत। सुंदर साथ जी, ये हमें अपने दिल के अंदर देखना होगा कि क्या हमारा दिल अब माया की तरफ से पाक होता है, हमारे कौल फैल हाल वाहिदत के जैसे होते। और ये काम धामधनी ने किसको दिया? जबराइल को। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंधों पर। और जबराइल के माध्यम से धामधनी ने हमारे हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा है। हमें ये अपने दिल के अंदर महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा कि जबराइल और असराफील
असराफील रूह अल्लाह जी के हुक्म से हमें तारतम का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और जबराइल हमारी प्रदक्षिणा करते हुए हमारे दिल को पाक, साफ और रोशन रखते हैं। तो रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। ये जो माया के विकार है, माया से जो लिप्तता है, वो सब हटाकर पूर्ण यकीन देते हैं अपने आवेश स्वरूप पर, फिर मूल स्वरूप पर। कुफर दज्जाल को तोड़ के, और दज्जाल का सबसे बड़ा कुफर यही है कि हर बात में शक का कीड़ा डाल देना, किसी बात को मानना ही नहीं, और सपने की बुद्धि में खुद बैठकर आपको भटकाना। तो ये दज्जाल की कुफ्र वाली शक्ति है, उसको तोड़कर, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दीन, और सबको दज्जाल द्वारा दिया हुआ शक को इस तारतम ज्ञान से नवाज कर उस शक के कीड़े को हटा दिया और सबको एक निजानंद प्राणनाथ के चरणों में, शरण में ले आए। ले आया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत। अब ईसा रूह अल्लाह, सुंदर साथ हम पहले भी आपसे अर्ज विनती कर चुके हैं। ये बयान करने के वास्ते तो अच्छा लगता है, लेकिन एक अद्वैत स्वरूप अक्षरातीत का है। वही स्वरूप कभी ईसा रूह अल्लाह होके, कभी बसरी होकर, कभी रूहें होकर परम धाम में भी लीला करते हैं और इस संसार में भी लीला करते हैं। जब लिया अंदर मायने तब कछु न साहेब बिन। जब ये मार्फत के भेद खुल जाते हैं तो एक धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल के अलावे कोई स्वरूप नहीं दिखता, हर स्वरूप एक हो जाता है। तो समझाने के वास्ते तो बड़ा मजा आता है, हुक्म समझाता है ना। तो ल्याया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत। तो ये बका न्यामत क्या है? सब धाम धनी के दिल की संपदा है और खुद ही लाने वाले भी हैं। तो ईसा रूह अल्लाह का स्वरूप होकर लाए। तो ल्याया ईसा वास्ते मोमिनो, अब वो अक्षरातीत ही रूह अल्लाह का स्वरूप होकर उन्होंने अपने मोमिनों के वास्ते अपने दिल के सभी रंग, सभी खजाने खोल दिए। तो ल्याया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत। बका सुंदर साथ अखंड को कहते हैं। बका का शाब्दिक अर्थ है अखंड, और अखंड तो एक ही है, परम धाम। क्योंकि परम धाम का ही ये गुण है कि वो परम सत्य का स्वरूप है, ना कभी बन सकता है ना मिट सकता है। अक्षरातीत के हुक्म के स्वरूप सत अंग अक्षर ब्रह्म के लीला
स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड। ये ऐसा ब्रह्मांड है जो अक्षर के दिल का होने से वो भी नूरी है। लेकिन वहां हर चीज बनने के बाद अखंड रहती है, लेकिन उस भी लीला होकर वहां पहुंचकर अखंड हो जाएगी। नहीं तो 8 बहिश्तें कैसे बनती। परम धाम में बहिश्तों का कोई भी प्रावधान नहीं है। परम धाम तो परम धाम है, धाम धनी का दिल है, और वो अखंड है, कदीमी है, शाश्वत। तो बेशक बका न्यामत, इस बेशक इल्म से धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान वो अनंत गुह भेद खिलवत के, वही तो रूहों की असल संपदा है, न्यामत है, निधियां है, खजाना है। तो धाम धनी स्वयं ईसा स्वरूप होकर अपना इल्म रूहों के दिल में असराफील के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो लिया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत, करें हक जात पर सिजदा। इमाम मोमिनो इमामत, अब वही अक्षरातीत इमाम हो गए, इमाम मेहदी। और इमाम उसको कहते हैं कि जैसे एक पूज्य स्थान पर सबको एक साथ सिजदा कराए, लेकिन असल इमाम वो है जो एक अखंड स्वरूप, अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप, उसके धाम के स्वरूप पर सिजदा कराए। तो करें हक जात पर सिजदा। जात सुंदर साथ धाम धनी के दिल को कहते हैं। प्रकट हो जाता है तो वो वाहिदत कहलाता है। तो वाहिदत का स्वरूप तो धाम धनी के दिल में ही रहता है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे, हक वाहिदत, यानी धाम धनी के दिल में हक के वाहिदत स्वरूप। और वाहिदत क्या है स्वरूप? जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत के माहे, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना है। तो ये सारा स्वरूप कहां विराजता है? धाम धनी के दिल में। तो ऐसे धाम धनी के दिल पे मूल अद्वैत पर इमाम मोमिनों को अपनी इमामत से सिजदा कराते हैं, उस अखंड को उनके दिलों में विराज देते हैं। और ये तो अद्भुत इल्म लाने वाले कौन? धाम धनी का स्वरूप, जो सबका साहिब है, यहां पर भी व परम धाम में भी, क्योंकि हर स्वरूप तो उनका स्वयं का ही स्वरूप है। और जितने ये मानव तन मिटने वाले हैं वो उनके हुक्म से प्रकट अवश्य हुए, लेकिन उनका पैदा होना और फना होना, और फना होने वाला कोई भी स्वरूप धाम धनी का नहीं हो सकता। उनके हुक्म से प्रकट हुआ, और ये तन तो नश्वर है।
तो अखंड तो सिर्फ आत्माएं हैं। जीवों को अखंड मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन धाम धनी के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते। इल्म से पूरी तरह से श्रद्धा से समर्पित होकर उसके रस का पान कर सकते, लेकिन आत्माएं ही उस दिल की वारिस है। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अर्स का एही गुज। तो हर लीला स्वरूप धाम धनी के हुक्म से अवतरित होता है और उन सब के परम धाम में हर वाह्य तत्व के स्वरूप का मालिक वाहिद है, धाम धनी का दिल, जिनका प्रकट स्वरूप परम धाम में श्यामा जी का स्वरूप। तो वो परम धाम में सबके साहेब और इस संसार में सबके मालिक आवेश स्वरूप, यानी सबके साहेब। तो नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, और ये बात पता कैसे चलती है, तो इल्म से, धाम धनी के इल्म से। तिन साहेब कर पूजिया अर्स का यही कुछ। तो श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ के स्वरूप को अपना दिल का मालिक समझो और ऐसे ही उनकी बंदगी करो, तो कुछ निस्बत का हिस्सा मिलने की संभावना उनकी मेहर से होता है। मूल की निस्बत नहीं, लेकिन हां उसके प्रतिबिंबित स्वरूप का रसपान हो सकता है। तो नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अर्स का यही कुछ। सकना किसी अर्स की, सकना नूर मकान, सकना बेचून बेचगून, सकना चार आसमान। चार आसमान नासूर यानी कालमाया का ब्रह्मांड, मलकूत यानी बैकुंठ, जबरूत यानी योगमाया का ब्रह्मांड, और लाहूत यानी अर्श अजीम, और इसके ऊपर है हाहूत मूल मिलावा, जहां ये सभी परम धाम के स्वरूप विराजते हैं, और वही असल धाम धनी के दिल का स्वरूप है। तो अर्श के शाब्दिक अर्थ होते हैं सिंहासन, जहां बैठकी होती है। तो यूं समझे कि काल माया के ब्रह्मांड में आदि नारायण की बैठकी है, तो ये आदि नारायण का अर्श हो जाता है। योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म का अर्श हो जाता है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी सुरता से विराजमान होते, और परम धाम का स्वरूप अक्षरातीत का अर्श। तो सकना किसी अर्श की, सकना नूर मकान, सकना बेचून बेचगुन, बेचून बेचगुन अक्षर ब्रह्मांड, नूर मकान अक्षर ब्रह्मांड, और अर्श परम धाम। सकना चार आसमान। तो किसी प्रकार से भी शक की कोई गुंजाइश ईसा रूह अल्लाह अपने इल्म से रहने नहीं देते।
कहूं बेशक तिनका बेवरा, नासूती मलकूत, नासक आसमान जबरूत, नासक आसमान लाहूत। तो इस चौपाई का बेवरा तो हो गया कि किसी भी प्रकार से शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ना नासूत में, ना मलकूत में, ना जबरूत में, ना लाहूत में, और फिर अंदर की बात हाहूत में, ना हकीकत में, ना मार्फत में। शक ना ही शरीयत में, ना शक रही तरीकत, शक ना ही हकीकत में, शक ना हक मार्फत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत का स्वरूप और तरीकत का स्वरूप इस काल माया के ब्रह्मांड में होता है। शरीयत यानी कर्मकांड, तारतम ज्ञान से अनभिज्ञ प्राणी करे तो क्या करे, जैसा कुछ ग्रंथों ने बता दिया वो उसकी परिपाटी को मानकर, जैसे उनके पूर्वज मानते आए, बस उसके अंदर लग जाते हैं। तो कर्मकांड, इतना व्रत रखना है, इतना पेड़ का चक्कर लगाना है, इतने धागे बांधने हैं, ऐसी मूर्ति बनाकर उसकी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ईश्वर का स्वरूप उसको मानकर आसीन करा देते हैं पत्थर को, हवन करते हैं, अग्नि करते हैं। तो अग्नि की पूजा, वायु की पूजा, जल की पूजा, पत्थर की पूजा, ये सब क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्षर ब्रह्मांड की संपदा है, सबका विनाश होना है। तो इसकी कितनी भी बंदगी करो, अखंड मुक्ति को तो प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये जो शरीयत और उपासना करने का ढंग, तरीका, इनसे तो क्या मिलेगा? शक नाही हकीकत में, और परम धाम के स्वरूप, नदी, ताल, बाग, जानवर, खिलवत, निस्बत, वाहिदत, ये सब परम धाम के हकीकत स्वरूप है, यानी वाहिद की वाहिदत स्वरूप है, वो हकीकत है। और योग माया का ब्रह्मांड अक्षर की हकीकत है, जहां अक्षर की वाहिदत है। परम धाम अक्षरातीत की वाहिदत है, वो अक्षरातीत की हकीकत है। तो इस हकीकत के स्वरूप में कोई शक नहीं। इस काल माया के ब्रह्मांड में भी जो स्वरूप बनने और मिटने वाला है, उस पर भी कोई शक नहीं, वो हकीकत स्वरूप। तो रूहों के लिए अक्षरातीत का हकीकत स्वरूप, ईश्वरीय सृष्टियों के लिए अक्षर के हकीकत का स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड, और जीव सृष्टियों के लिए ये आदि नारायण का स्वरूप। बस सब अपने अपने मकाम पर सिजदा करते रहते। तो शक नाही हकीकत में, सकना हक मार्फत। अब यहां पर कोई आदि नारायण की मार्फत की बात नहीं हो रही, ना अक्षर की मार्फत की बात हो रही है, सिर्फ अक्षरातीत के मार्फत की बात हो रही है। यानी सब कुछ धाम धनी के दिल के आदेश से ही प्रकट होता है, वही मूल
मार्फत का स्वरूप है। तो सुंदर साथ इस किसी भी विधा पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होता। शक ना ही शरीयत में, ना शक रही तरीकत, शक ना ही हकीकत में, शक ना हक मारफत। शक ना जुदी जुदी कयामत, शक ना ही वाहिदत, बेशक जुदी जुदी पैदास ए जो कादर की कुदरत। कादर अक्षर ब्रह्म और उनके दिल से सृजित हुआ योग माया और कालमन। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, यानी एक अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में, नूर यानी दिल में। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उस नूर के अंदर जो बात आई वो अब प्रकट होगी हुक्म के द्वारा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। तो वो धामधनी का दिल ही हुक्म प्रदान करते हैं अपने सत अंग को। तो वो सत अंग भी धामधनी के हुक्म के स्वरूप कहलाते हैं। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, नूर जलाल यानी अक्षर ब्रह्म। तो सुंदर साथ जी ये विचार लीजिए कि धाम तो एक वो अक्षरातीत, और उसी के हुक्म से सब कुछ प्रकट होता है। तो सकना जुदी जुदी कयामत, सकना ही वाहिदत। अब अक्षर की वाहिदत योग माया में, अक्षरातीत की वाहिदत परम धाम, इसके ऊपर कोई शक न करे। और ये संसार में आदि नारायण का दिल ही कई स्वरूप होकर लीला करता है, और सबके कियामत अलग अलग, उसके संस्कार के अनुसार, उसके कहनी करनी के अनुसार, रहने के अनुसार। योग माया में अंतोतगत्वा 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री पहली 8 बहिष्ठ में मिलेगा कयामत। यानी अखंड तो होंगे लेकिन सबका जुदा जुदा, बेशक जुदी जुदी पैदास, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, इस कादर की कुदरत में। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपज्या। तो धामधनी के हुक्म से जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, एक नूर दे सब जग उपज्या। तो सारा ही कालमाया का ब्रह्मांड प्रकट होता है। एक नूर दे सब जग उपज्या, कौन पले कौन मंदे। तो सत्य असत्य, झूठ सच्चाई, बुरे भले क्या देखें। सुंदर साथ देखिए, आज हम इस संसार में रहकर इस तन के द्वारा तरह तरह की लीलाएं करते। हर कोई मैं देखता हूं दूसरे को गाली देता रहता है, उसके स्वरूप को झुठलाता रहता है, नकारता रहता है, शोर करता है कि ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है,
है, तरह तरह की बातें, और मर गए भाई साहब। तो सारा शोर वहीं शांत हो गया और भवसागर में गर्क हो गए। तो जब उस सागर में पहुंचे तो उस सागर की बूंदों में कौन पला कौन मंदा, सारा ही मंदा है। हाँ, अपने उस नूर स्वरूप की पहचान कर लो, उस हुक्म की पहचान कर लो, तो पाक साफ हो जाते हैं। सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखिरत। अब ये सुंदर साथ जी, जैसे अभी आपने चौपाई सुनी थी कि एक साहिब के बिना कुछ भी नहीं, तो वही साहिब रसूल होकर आते हैं। आप रसूल होए आइया, आप धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी करी कयामत की शरत। अखंड मुक्ति देंगे, ये तो बात कहती थी, और कयामत के समय ऐसा ऐसा होगा, सारी बातों की अब सत्यता स्थापित हो रही है। तो बसरी भी हुक्म स्वरूप धामधनी के दिल का हुक्म का स्वरूप है, मलकी भी हकी भी, और सबको जुदे हवाले जुदे काम, ये हो रहा है। तो सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत, तो उनका हुक्म का ये तीनों स्वरूप ही धामधनी के हुक्म स्वरूप ज्ञान को लाते हैं, अपनी आत्माओं को जागृत करने के वास्ते और सृष्टियों को अखंड मुक्ति देने के वास्ते। तो बसरी सूरत में उनके सच्चिदानंद स्वरूप अक्षर के स्वरूप विराजते हैं, मलकी में उनके आनंद स्वरूप विराजते हैं, और हकी स्वरूप में वो स्वयं चिदघन स्वरूप अपने दोनों स्वरूपों के संग विराजते हैं। वो हकी स्वरूप, बसरी मलकी और हकी। तो सुंदर साथ जी, ये तीनों मिलकिया जहूर, यानी धामधनी के दिल की बातों को प्रकट करने का अधिकार मिला इन तीनों स्वरूपों को। तो ये तीनों मिलकिया जहूर, अव्वल आखर रोशन। अव्वल यानी परम धाम की हर बात, और आखिर यानी इस संसार में ब्रज रास और आखिरत का समाना जागने। तो ब्रज को भी प्रकट किया, रास को भी प्रकट किया, और जागनी के गुणों को प्रकट कर दिया, और परम धाम के स्वरूप को प्रकट कर दिया। तो ये तीनों मिलकिया जहूर, जहूर माने प्रकट करना। तो ये तीनों मिलकिया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्स हुआ। तो धामधनी अपने इस वांगमय स्वरूप में अपने सच्चिदानंद स्वरूप के संग जबराइल असराफील के संग विराजे, और जिसने भी इस स्वरूप पर पूर्ण ईमान
लाकर सिजदा किया, समर्पित हुआ। उसका दिल ये इल्म धामधनी का अर्श कर देता है। आत्मा का दिल तो मूल से ही अर्श होता है, और उस दिल के सामने जीव का दिल एक पर्दा बना खड़ा रहता है। जब उसको हटाया तो आत्मा ने अपने दिल रूपी खिलवत को झांका, तो धामधनी के दिल के अंदर होने वाली उन अद्भुत लीलाओं के स्वरूप का रसपान किया। उस अखंड बका की न्यामत को अपने दिल में लिया। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरे बका हक, शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी ईसा रूह अल्लाह ने, पिलाया हादी हक इस धामधनी के इश्क को का रसपान अपनी आत्माओं को अपने तारतम ज्ञान के द्वारा पिलाते हैं। तो सुंदर साथ जी, सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखिरत। तो सुंदर साथ ये 23 नंबर की चौपाई है। दामधनी के आदेश से आज यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।